परंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो सायाणम नमोलोये सव्यसाऊणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामून राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ अच्छी बातें ज़रूर कहते हैं। समझदार व्यक्ति सही समय में सही बातों को ग्रहण करता है और नासमझ व्यक्ति भटकता रहता है। आज अपन चर्चा करते हैं बुरे दिन क्यों आते हैं। बुरे दिन क्यों आते हैं, अच्छे दिन क्यों जल्दी चले जाते हैं, आज अपन इसकी चर्चा करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई पल ऐसा आता है जब वो लॉस में रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब टोटल प्रॉफिट में रहता है। जैन दर्शन और कर्म सिद्धांत कहता है कि अच्छे बुरे दिन हमारे ही कारण आते हैं। दूसरा कोई भी दुनिया का व्यक्ति आपके दिनों को बुरा नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी इंसान आपके वक्त को बुरा नहीं कर सकता। कारण सिर्फ एक, आपकी क्रियाएं। भगवान ने किसी का बुरा नहीं किया, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। और कोई व्यक्ति किसी का बुरा करना चाहे, अगर कोई बुरा करना चाहे तभी बुरा कर सकता है जब उसका कर्म उदय हो। सीता का कर्म उदय था तो रावण ने हरण कर लिया। सीता का शुभ उदय था, राम ही वापस लाए थे। फिर सीता का कर्म उदय आया, बुरे दिन आए तो राम ने ही जंगल छोड़ दिया। फिर जैसे तैसे अच्छे दिन आए, राम ने बुलाया, फिर बुरे दिन फिर आ गए, अग्नि परीक्षा हो गई। बुरे दिन क्यों आते हैं, किसके कारण आते हैं? एक कारण अगर मैं आपको सबका समराइज करके बताऊं, संतुलन। आप लोग संतुलन खो देते हो, इसीलिए बुरे दिन आते हैं। कोई भी काम बुरा नहीं होता, कोई भी चीज, कोई भी काम कठिन भी नहीं होता। बस आपने एक बार संतुलन खो दिया, वहां से बुरे दिन आते हैं। आप सब बढ़िया सेठ लोग हो, आप लोगों के पास कार है, कार में स्पीड होती है 100, 200, 300, 300 किलोमीटर की भी स्पीड कार में होती है। आप लोग 300 किलोमीटर की स्पीड चलाते नहीं हो। क्यों? संतुलन नहीं है। और जिस दिन बैलेंस हो जाए उस दिन क्या दिक्कत चलाने में, उस दिन कोई दिक्कत ही नहीं है चलाने में। लाइफ में एक्सीडेंट या इंसिडेंट तभी होते हैं जब आप संतुलन खो देते हो। अगर आपके पास बैलेंस है, आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को मीठा बहुत पसंद था, तो उसने मीठा खाया, मीठा खाया, दिन भर मीठा खाया, 24 घंटे मीठा खाया, 12 महीने मीठा खाया। अब बीमार तो पड़ेगा ही पड़ेगा। शरीर है, शरीर अपना काम तो करेगा ही करेगा। अगर वो संतुलन बना करके भोजन करता तो कुछ नहीं बिगड़ता। आप लोगों की भाषा में कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। संतुलित भोजन करने वाला व्यक्ति कभी नुकसान को प्राप्त नहीं होता। संतुलन। लाइफ में बुरे दिन तब आते हैं जब आप सोचने के संतुलन को बिगाड़ लेते हो। कहते हैं नीति में कि ज्यादा सोचने से या नहीं सोचने से आपके जीवन में बुरे दिन आते हैं। ज्यादा सोचने से या नहीं सोचने से, ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। जो ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, 100% उनकी लाइफ में बुरे दिन आएंगे।
या जो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं उनकी लाइफ में बुरे दिन आएंगे। अपने आप में एक बार खोजिए कि आप ओवर थिंकर हैं कि लेस थिंकर हैं। आप ज़्यादा सोचने वाले हैं या नहीं सोचने वाले हैं या कम सोचने वाले हैं। कोई भी काम करने के पहले व्यक्ति को सोचना ज़रूर चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए कि काम बिगड़ जाए। रोटी को तवे में सेकते हैं, लेकिन उतनी देर रखते हैं जितनी देर में रोटी जले ना। अगर ज़्यादा देर रख लेते हैं तो रोटी जल जाती है। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन एक समय के बाद सोचना बुरा है। क्रिकेट आप सबने देखा होगा, इंडियंस और क्रिकेट तो मतलब बड़ा खून का रिश्ता है। तो आप देखो, बॉलर ने वहाँ बॉल छोड़ी हाथ से और बैट्समैन ने डिसाइड कर लिया कि मारना है। बॉल छूटने के बाद जो सोचा टिप्पा कहाँ खाएगी, बाउंसर जाएगी कि स्लो जाएगी, अब पास में आ जाएं तो तब देखते हैं, सब बिगड़ जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। आपको निर्णय लेना सीखना चाहिए, और जो ज़्यादा सोचते हैं वो कभी निर्णय नहीं ले पाते। कुछ दिन पहले चांदी 4 लाख रुपए का भाव छू गई थी, तो जिसने ले ली थी वो लालच में यही सोच रहा था अभी नहीं, 5 होगी तब बेचेंगे, और जो नीचे आई है तो आज तक गई नहीं है। जिसके पास डिसीजन था, जिसने बेच दिया तो बेच दिया, और जो नहीं बेच पाया बेचारा रह गया। अब वो इंतज़ार कर रहा है कब आएगी कब आएगी। अब भैया जब आएगी तब आएगी। उस समय सोचते रह गए तो रह गए। रिस्क तो लेना पड़ती लाइफ में। जो ज़्यादा सोचते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। सोचना ज़रूरी है। बिना सोचे आप कोई भी काम करोगे तो ना समझ के लाओगे। लेकिन कम से कम अपने माइंड को एक यहाँ पर एक अपन पिंच तो करके रखें कि भैया सोचना, ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा नहीं सोचना। हमें सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। इसी बारे में सोच लो। कई लोगों को देखा मैंने, वो इतने बड़े ओवर थिंकर होते हैं, अनबिलीवेबल। एक मैं ओवर थिंकर से मिला, बस स्टैंड पर वो खड़ा था, ओवर थिंकिंग करने वाला आदमी। उसकी उम्र होगी 50 साल। एक लड़के ने उससे पूछा कि अंकल टाइम क्या हो गया? बोले मैं तुमको टाइम नहीं बताऊंगा। क्या बोलता है वो कि मैं तुमको टाइम नहीं बताऊंगा। बोले क्यों, क्या हो गया? टाइम बताने में क्या होगा? अरे अभी बोले तुम मेरे से टाइम पूछोगे, फिर पूछोगे आप कहाँ रहते हो, फिर मेरे से बोलोगे कि मैं छोड़ दूँ क्या, फिर कल से तुम मेरी लड़की को देखोगे, फिर तुम मेरी लड़की को घुमाओगे, फिर तुम उसको लेके भाग जाओगे, और तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा तो मेरा मर्डर कर दोगे। फिर मैं क्या करूँगा? वो सोचता है भाई मैंने समय पूछा है, सिर्फ टाइम पूछा है और उसने इतनी सारी कहानी बना ली। ये ओवर थिंकर लोगों के साथ ऐसे ही होता है। ओवर थिंकिंग करते हैं, वो भी सोच लेते हैं जो कोई नहीं सोच सकता। मैं तो कहता हूँ कि तुम ही सब कुछ सोच लोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा? ये भी तो सोचो कि उसको सोचने का मौका दिया जाए। किसी भी चीज़ को, किसी भी बुरे वक्त को, अच्छे वक्त को एक समय तक ही स्पर्श करना चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं। ज़्यादा सोचने से या नहीं सोचने से आपके जीवन में बुरे दिन आते हैं। ऐसा भी मत करना कि बिना सोचे कोई भी काम कर देना। जैन मुनि अनियत विहारी होते हैं। अनियत विहार का ये मतलब नहीं होता कि कभी भी पीछे कमंडल उठा के चल देंगे, नहीं नहीं। जब भी वो विहार करते हैं बता के ही करते हैं, एक निश्चित स्थान पर नहीं रुकते, इसलिए अनियत विहारी होते हैं। लेकिन वो भी तो सोचते हैं कि कहाँ जाना है। अच्छा, कई साधुओं को मैंने देखा, उनका वो हर साल चलता है, क्या बोलते, हाइप बनाने के लिए, किस तरफ जाएंगे, क्या दिशा चुनेंगे। अरे जहाँ चातुर्मास करना है मन में तो बना ही लिया है कि यहाँ चातुर्मास करना है, क्यों किसी को परेशान करते हो? सीधे सीधे बोल दो कि हाँ तुम्हारे यहाँ कर रहे हैं तो आ रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तो दिशा चयन होगा। दिमाग में सब सेट है कि चातुर्मास कहाँ करना है।
अपने वक्तव्य में वो कह देते हैं कि हमने तो पिछले साल ही सोच लिया था कि यहाँ चातुर्मास करना है, वक्तव्य में कह देते तो भाई हाँ भी बोल दो, क्यों दूसरे को परेशान करना। वो ऐसा हाइप बनाते हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया कि अब आगे 4 रास्ते हैं, कहीं भी मुड़ सकते हैं, दो हाथ अलग जगह जाएंगे, 2 पैर अलग दिशा में जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होता। क्यों किसी को अपन गुमराह करें और सभी लोग आपके कारण परेशान रहें। जहाँ करना है कि बोल दो वहाँ कर रहे हैं, और जहाँ नहीं करना वहाँ मना कर दो कि नहीं कर रहे। क्यों किसी को परेशान करें। नहीं सोचने वालों के साथ ये होता है। डिसीजन लो, निर्णय लेकर के फ्री हो जाओ, और जहाँ आपने निर्णय नहीं लिया चीज़ें बिगड़ती जाएंगी, चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख ना आए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख ना आए, तो सोचने की प्रक्रिया में संतुलन जरूर बनाएं। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख ना आए, सोचने का संतुलन जरूर बना के रखें। जो लोग बैलेंस नहीं बनाते वो एक दिन डूब जाते हैं। नाव में घूमे होंगे आप लोग, नाव में तो बहुत सारी जगह कहते हैं कि मामा भांजे एक साथ नहीं बैठते, बोले वो नाव डूब जाती है। मुझे तो कभी नहीं लगा ऐसा। फिर भी उस नाव में जब बैठते हैं, अगर कोई मोटा ताजा आदमी है तो उसको बीचों बीच बैठाते हैं, भैया वहाँ बैठ जाओ बीच में। और जो मॉडरेट से हैं उनको मोटा यहाँ दुबला यहाँ, फिर मोटा यहाँ दुबला यहाँ, ऐसा बैलेंस करते हैं। अगर किसी तरफ मोटे लोग बैठ गए तो वहाँ बच्चों को बैठाते ताकि बैलेंस हो जाए। नाव वाला जब नदी से पार कराता है आपको तो बैलेंस बनाता है। आपको अगर दुखों से पार होना है, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। आपने क्या क्या अच्छा कर लिया है, क्या क्या बुरा कर लिया है, इसका बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर बुराई का पड़ला भारी रहेगा तो जीवन में कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। आपने किस के बारे में क्या क्या सोचा है, बोलते नहीं हो आप, लेकिन अपने आप से तो पूछो, आपने किसी के बारे में अच्छा बुरा सोचा कि नहीं? नहीं सोचा? सोचा है। और यही अच्छी बुरी सोच आपके अच्छे बुरे दिन लाती है। मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव किए हैं। बुरे दिन आपकी सोच से आते हैं, और सोच का संतुलन ना हो तो जल्दी आते हैं। एक व्यक्ति ने कार ले ली, 30 लाख रुपए की कार ली, और उसकी ईएमआई आई 1 लाख रुपए महीने की। उसने उतना ही लोन लिया, वैसा टाइम बाउंडेशन किया। उसकी ऑल ओवर द इनकम 50,000 रुपये है, फिक्स्ड इनकम 50,000 रुपये की, और 1 लाख रुपए की किस्त वाली उसने कार ले ली है। कार भी जाएगी और वो भी जाएगी। कार तो आ गई, जीवन बेकार हो जाएगा। कारण संतुलन खो बैठा है। और इतनी महंगी कार, इतनी महंगी कार, कई लोगों का बिजनेस है ये दिखावे का। नहीं करना, नहीं करना। संतुलन बना के रखना, संतुलन बना के रखना। जो आप लोग शेयर्स खरीदते हो, कई कंपनीज ऐसी रहती है वो अपने आप के बिजनेस दिखाती है। एक छोटे से कमरे में वो कंपनी बिजनेस करती है, दिखाती है कि हमारा शेयर 2 रुपये का था, अब 30 रुपये का हो गया है। अब 30 रुपये का था, अब 60 रुपये का हो गया है। पेपर में प्रॉफिट है, लेकिन उस कंपनी के पास बैलेंस कुछ भी नहीं है। जिस दिन शेयर का रेट 200 रुपये हुआ, सब ने खरीदा, कंपनी बाहर, क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया है। अपनी सोच का संतुलन बनाएं। ज़्यादा भी ना सोचें, कम भी ना सोचें। जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर सोचें। देखो, ये संतुलन आपके बुरे दिनों को दूर भगाएगा, अच्छे दिनों को जल्दी पास लाएगा। संतुलन। आप लोग कभी जब चलते हो तो चलते हुए वक्त देखना, एक पैर ज़मीन पर है और दूसरा पैर आगे बढ़ रहा है। और दूसरा पैर आगे कब बढ़ता है? दूसरा पैर आगे तब बढ़ता है पीछे वाला जमा हो।
बहुत सारे लोग शादी कर चुके हैं, बहुत सारे लोग करेंगे। मैं कहता हूँ जब तक संतुलन नहीं हो विवाह नहीं करना। तुम्हारे पास पैसे का संतुलन है कि नहीं? एकदम से रॉकेट मत बन जाना कि 50,000 रुपये मेरे पास है तो 50,000 रुपये में जिंदगी नहीं चलेगी। हर दिन पैसा आएगा तो जिंदगी चलेगी। और अब पैसे की वैल्यू घट गई है। पहले जो 1 लाख की वैल्यू थी अब वो 60,000 की रह गई है। आप लोग तो एकदम अलग ही रहते हो दुनिया में। अरे मेरी ज़मीन के रेट बढ़ गए। ज़मीन के रेट नहीं बढ़ गए, पैसे की वैल्यू घट गई है। संतुलन बनाना, कहते हैं जहाँ संतुलन नहीं होता वहाँ विनाश जरूर होता है। जहाँ संतुलन नहीं होता वहाँ विनाश जरूर होता है। बड़े बड़े लोग छोटी छोटी चीज़ों को नहीं संभालने के कारण ही अपना सब कुछ खो बैठते हैं। आप लोग देखते तो फलाने नेता ने ऐसा काम कर दिया, किसी व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया, अरे उसने ऐसा काम जो किया है वो संतुलन खोने के कारण किया है। जब बैलेंस बिगड़ता है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। सोचने का बैलेंस जब बिगड़ता है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। मैंने अपने जीवन में एक बात का अनुभव किया है कि जिस व्यक्ति ने संतुलन बना के रखा है ऐसा व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता। संतुलन बना के रखो, खाने में, पीने में, उठने में, सोने में, खासकर सोचने में। अच्छे दिन जरूर आएंगे, अच्छे दिन जरूर आएंगे। नेताजी नहीं दे पाएंगे, आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। बहुत सारे नेता वादा करते हैं हम आपके अच्छे दिन जरूर लाएंगे, एक बार हमें वोट दें, और उसके बाद नेताजी नहीं मिलते 5 साल। अभी चुनाव जब आएंगे एकदम सब मधुमक्खी की तरह आपको घेरेंगे, हाथ जोड़ेंगे, भाई साहब हमको वोट दें। फिर 5 साल हम आपको ऐसा सताएंगे तुम भी जिंदगी भर याद रखोगे। पहले मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, फिर तुम हाथ जोड़ते आओगे, मैं आशीर्वाद देते मिलूंगा। देखो आप, शुरू में नेताजी हाथ जोड़ते हैं, बाद में पब्लिक हाथ जोड़ती है, वो आशीर्वाद देते हैं। भाइयों और बहनों, संतुलन बनाइए, सोचने का संतुलन बनाइए। जिस व्यक्ति का संतुलन बिगड़ गया, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उसके अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये नीति आपके जीवन में एक नया और अच्छा स्टेप देगी। ये नीति आपकी लाइफ में आने वाले कल को एक प्रकाश देगी। अपनी सोच का संतुलन बना के रखें। कम ना सोचें लेकिन ज़्यादा भी ना सोचें। ज़्यादा सोचेंगे तो चीज़ें हाथ से निकल जाएगी, कम सोचेंगे तो आप निर्णय नहीं ले पाओगे। और जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता वो सफल होने के बाद भी असफल है, क्योंकि वो सफलता धोखे से मिल गई है। तो अपने जीवन में इस नीति को अपनाना, सफल होने के लिए और बुरे दिनों से बचने के लिए नीति आपके काम आएगी। बुरे दिन क्यों आते हैं? ज़्यादा सोचने के कारण या नहीं सोचने के कारण बुरे दिन आते हैं। अपनी लाइफ को गुड डेज यानी अच्छे दिनों से जोड़ें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की